डीएमके, सीपीआई, वाईको और एआईएडीएमके की तरफ से याचिका, ओबीसी के लिए आरक्षण लागू नहीं करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नहीं की सुनवाई, कहा हाईकोर्ट में जा सकते हैं राजनीतिक दल। पालघर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र, सीबीआई और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर उठ रहे सवालों का मांगा जवाब, जुलाई के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना होगा, यही विकास का मूल मंत्र है। खुदा को अवसर में परिवर्तित करना है, देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सालाना सत्र को किया संबोधित, बोले अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नए फैसलों से कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इससे तेज होगा विकास। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जोर, कहा किसानों को उपज कहीं पर भी बेचने की आजादी दी। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 2,86,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 357 लोगों की गई जान, कोरोना से अब तक 8,102 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामले 32,800 के पार 24 घंटे में सामने आए, 1,501 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की गई जान, अब तक 984 मरीजों की हो चुकी है मौत। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, बोले पता नहीं कब खत्म होगा कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही वायरस की वैक्सीन। दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखी चिट्ठी, 4 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत। रेजिडेंट डॉक्टरों ने दी धमकी, वेतन नहीं तो काम नहीं। 18 जून की डेडलाइन नहीं तो सामूहिक इस्तीफा देने पर मजबूर। उत्तर एमसीडी के तहत आता है हिंदूराव अस्पताल। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का भी बुरा हाल, 3 महीने से नहीं मिला वेतन। दिल्ली में लगा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, स्कूल आकर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं शिक्षक। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम जारी, एक दिन में सबसे ज्यादा 3,254 लोगों में फैला संक्रमण, 24 घंटे में 149 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 94,000 के पार, अब तक राज्य में 3,438 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना केस 52,660 के पार, अब तक शहर में वायरस ने ली 1,857 मरीजों की जान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि नियमों का पालन करें लोग, नहीं तो फिर से लगाया जा सकता है लॉकडाउन। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी करू शकते, तर नाईलाजाने करायची, आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। गुजरात में कांग्रेस के 16 विधायक राजकोट से अमरेली के होटल में शिफ्ट, राजकोट के रिजॉर्ट मैनेजर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद किया गया शिफ्ट। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के चलते गहमागहमी जारी, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा, अभी कांग्रेस के और विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनावों में सरगर्मी चरम पर, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को बसों में बिठाकर होटल शिवविलास भेजा गया। अशोक गहलोत का आरोप, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश, करोड़ों रुपए जयपुर भेजने का आरोप। और खूब उनको दारू लूट देने की कोशिश की गई। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन, नौशेरा सेक्टर में फायरिंग, सेना का एक जवान शहीद। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे गए, एक नागरिक जख्मी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंक के खिलाफ चल रहा है ऑपरेशन, मुठभेड़ के दौरान भागे आतंकी। इलाके में जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर चलाया ऑपरेशन। चीन के साथ आज भी बातचीत रहेगी जारी, फिंगर 4 इलाके से चीनी सेना को पीछे हटाना है मुद्दा। इस साल आईपीएल कराने की पूरी कोशिश, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी जानकारी। खाली स्टेडियम में कराया जा सकता है मैच, दर्शक, फ्रेंचाइजी, खिलाड़ी सभी उत्सुक। ड्यू में एडमिशन की प्रक्रिया 20 जून से मुमकिन, स्पोर्ट्स कोटे के लिए नहीं होंगे ट्रायल्स।
औरंगाबाद सेंट्रल जेल में 60 कैदियों और जेल कर्मियों को कोरोना। जेल प्रशासन ने शुरू किए एहतियाती इंतजाम। मुंबई में आज सुबह हुई थी बारिश, गर्मी से मिली राहत। असम के बागजन में तेल कुएं में लगी आग पर काबू पाना मुश्किल, कुछ हफ्ते का लग सकता है वक्त। आग से 2 कर्मचारियों की मौत, 7,000 लोगों को नुकसान, सरकार ने मुआवजा देने की बात कही। जल रहे तेल कुएं की वजह से आसपास के इलाकों में खतरा, कई गांवों के लोगों ने किया पलायन। भरूच में अंकलेश्वर की केमिकल कंपनी में आग, 5 लोग झुलसे। देर रात लगी आग, कई घंटे बाद काबू में, 3 कर्मचारियों की हालत नाजुक। बुधवार की शाम आई आंधी से दिल्ली में भारी नुकसान, 22 जगहों पर पेड़ गिरे। पेड़ गिरने से ट्रैफिक पर हुआ असर। निजामुद्दीन पुल पर बने सोलर पैनल भी गिरे, NH24 पर कुछ वक्त पहले लगाए गए थे। नोएडा में भी आंधी से कई पेड़ गिरे, होर्डिंग भी हवा में उड़े, बिजली के खंभे गिरने की भी घटनाएं। चंबा में बारिश के बाद नदियां उफान पर, 4 बच्चे नदी के बहाव में फंसे, लोगों ने बचाई जान। शिमला में भी भारी बारिश, जनजीवन पर पड़ा असर। रायपुर में एक कार में मिली 1 करोड़ की नकदी, 2 लोग हिरासत में। बिहार में अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर सुशील मोदी का दावा, बोले महज 1 लाख के खर्च में 1 करोड़ लोग रैली से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी IMM ने ठोकी ताल, 32 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी। दिल्ली में बीजेपी चला रही है डोर टू डोर कैंपेन, मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों और मोदी के संदेश पत्र को घर घर पहुंचाने का काम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जनसंवाद रैली। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में फर्जी शिक्षक पर यूपी सरकार का शिकंजा, श्रावस्ती में आधा दर्जन फर्जी टीचरों को नोटिस जारी। सरकार ने 20 जून तक वेतन की रिकवरी का नोटिस थमाया, 1,37,21,245 रुपए की होनी है रिकवरी। मोतिहारी में 77,000 लोगों को मनरेगा में मिला काम, इनमें 15,000 प्रवासी मजदूर। रक्सौल में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को बांटे गए जॉब कार्ड, घर के पास काम मिलने से मजदूर खुश। बरेली में कोरोना से मदरसों में तंगखाली, ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के तहत देश भर में चलने वाले 125 मदरसे 5 महीने के लिए बंद। बंगाल के बगदा में तूफान प्रभावित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, सरकार से आर्थिक मदद और राहत सामग्री की मांग की। उत्तर 24 परगना के पारदा बाजार में बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता पर हमले के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। अमरोहा में उलेमा ने मस्जिद में सैनिटाइजर के इस्तेमाल को बताया गैर इस्लामिक, बोले अल्कोहल का इस्तेमाल इस्लाम में हराम। कोडरमा में कोरोना वायरस के बचाव के लिए लोगों ने बकरे और मुर्गे की बलि चढ़ाई, अंधविश्वास में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रायसेन के स्वास्थ्य विभाग ने 432 पदों के लिए आवेदन मंगाए, नौकरी के लिए आए उम्मीदवार सोशल डिस्टेंसिंग भूले। तिरुपति मंदिर आज से आम भक्तों के लिए खुला, बुजुर्गों को नहीं मिलेगी एंट्री। गाजियाबाद के मसूरी जंपिंग ग्राउंड में इस्तेमाल की गई पीपीई किट मिलने के बाद प्रशासन सख्ते में, दोषियों के खिलाफ डीएम ने दिए सख्त एक्शन के निर्देश। कानपुर में 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौत, शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या 582 पहुंची। जलगांव में कोरोना वार्ड से गायब 82 साल के मरीज की मौत, अस्पताल के भीतर मिला शव। भरतपुर में सब्जी रेहड़ी वालों का विरोध प्रदर्शन, सब्जी बेचने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज। देश की टेक्सटाइल नगरी सूरत में बनाए जा रहे हैं वाटरप्रूफ मास्क, बारिश के मौसम में अच्छी बिक्री का भरोसा। लातेहार में 13 प्रवासी मजदूरों ने कोरोना से जीती जंग, ताली बजाकर उन्हें घर रवाना किया गया। पश्चिमी दिल्ली में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, 80 दिन से बंद पड़े जिम खोलने की लगाई गुहार। कोलकाता में टॉलीवुड इंडस्ट्री में आज से शूटिंग, लॉकडाउन के बाद से बंद था काम। धौलपुर में यूपी और एमपी से लगी सीमाओं को किया गया सील, कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बॉर्डर किए गए सील। आगरा में हैवानियत की हद, गाय का चारा खाने पर बछड़े की पीट कर हत्या। पुलिस ने गाय मालिक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार, दोनों पर पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज। रेवाड़ी में कई दिन से गाय प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी। रायबरेली में पुलिस ने चोरों के गैंग को दबोचा, 1.5 लाख कैश के साथ चोरी के आभूषण बरामद। दिल्ली के पांडव नगर में चोरी के इरादे से घर में घुसे 2 चोरों की जमकर पिटाई, अस्पताल में एक चोर ने दम तोड़ा।